रानो चिड़िया, भूरा चिढ़ा, बंटी कबूतर और लाडो चिड़िया, हरिया तोता एक साथ बैठे हुए थे। तभी उनके पास दूसरे जंगल का पक्षी आता है। तुम सबको मेरा प्रणाम। मैं बड़ी दूर से आया हूँ अपने जंगल की समस्या बताने। हमें बताने पर क्यों? तुझे क्या हम समाज सेवा वाले दिखते हैं जो आ गया मुंह उठा के? बंटी, तुम जरा अपना मुंह बंद रखोगे? हमें पहले इनकी बात सुनने दो। तुम बताओ आराम से, तुम्हारे जंगल में क्या समस्या आई है? जैसा मैंने आपके बारे में सुना था सब सच ही है। मैं सही जगह पर आया हूँ। अब हमारे जंगल के पक्षियों को भूख प्यास से नहीं मरना पड़ेगा। अरे ऐसे ही बढ़ चढ़ कर बोलते रहोगे या फिर कोई बात भी बताओगे? हमारे नदी तालाब सब सूख गए। एक बूंद नहीं है पानी पीने को और न ही लंबे अरसे से बारिश हुई और बूढ़े पक्षी बच्चे भूख से मर रहे हैं। अरे इतनी दूर आने से पहले आपने अपने पड़ोसी जंगलों से मदद नहीं मांगी क्या? नहीं, हमने सभी से गुहार लगाई पर कोई भी हमारी मदद नहीं करता। बड़ी उम्मीदों के साथ हमारे मुखिया जी ने आपके पास भेजा है मुझे। रानो चिड़िया, मैं तो कहता हूँ हम भी इसे मना कर देते हैं। कोई एक तो पक्षी नहीं है जिसके लिए हम दाना पानी दे। पूरा जंगल है जंगल। नाना कृपया मना ना करें। हमने सुना है आपके जंगल के पक्षी बहुत दयालु हैं। अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हमारा छोटा सा सुंदर वन जंगल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कौवे भाई, आप रोए नहीं। जितना हमसे हो पाएगा हम सब आपकी मदद करेंगे। क्यों दोस्तों? हाँ हाँ, हम करेंगे मदद। अगर ये हमारे पास आए हैं तो हम इनकी मदद जरूर करेंगे। फिर वो सारे पक्षी अपने साथ भोजन बांधते हैं और उस अनजान कौवे पक्षी के साथ निकल जाते हैं। 3 दिन के लगातार सफर के बाद वो जंगल पहुंच जाते हैं। वो जगह तो किसी वीराने से कम नहीं थी। चारों तरफ सूखे पेड़, बेजान घोंसले थे। अरे रानो बहन, ये जंगल तो पूरा खंडर है। अभी इस जंगल की हालत बहुत खराब है। ऐसे में ये पक्षी जिंदा कैसे हैं? मैं तो हैरान हूँ इस बात से। यह सोच के फिर वो सभी पक्षी मुखिया चील के पास जाते हैं। आ गए तुम सब। मुझे पता था हमारी मदद तुम ही करोगे। मुखिया जी, वो सब तो ठीक है पर आपके जंगल का ज्यादा ही बुरा हाल है। हम दोबारा से इसे हरा भरा नहीं कर सकते। बहुत कठिन है। बंटी भैया, इन्होंने हमें अपनी मदद के लिए बुलाया है क्योंकि इन सबको हमारे ऊपर पूरा विश्वास है। हमें इनकी समस्या का कोई न कोई हल जरूर निकालना होगा। मुखिया जी, आप चिंता न करें, हमें थोड़ा समय दें। हाँ, तुम सब थोड़ा आराम कर लो। काफी थक गए होगे। कालू, तुम रिश्तेदार वाले घोंसले में इन्हें ले जाओ। फिर मुखिया चील का पक्षी उन सबको घोंसले तक ले जाता है। वो घोंसला इतना ज्यादा कमजोर था कि वो उसमें बैठ भी नहीं पाते। आए है, यह भी कोई घोंसला है? बैठते ही कांटे से चुभते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी कैक्टस पे बैठ गया हूँ। और मैं भी यहाँ नहीं सो सकती। ऐसे तो मेरी नाजुक सी खाल छिल जाएगी। अरे मैंने इससे बुरा घोंसला कभी नहीं देखा। ना कोई सुविधा, ना कोई गद्दा। मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से। बंटी, लाडो, आपको पता चल गया होगा यहाँ के पक्षी कितना दुखी हैं। वह कैसी कठिनाइयों से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। कालू कौवे, वो सब तो ठीक है पर हम क्या करें जो यहाँ के पक्षियों का दुख कम हो? बंटी भैया, सबसे पहले यहाँ बारिश होनी चाहिए। इसलिए हमें सुंदरवन के बादलों से बात करनी होगी। आखिर मामला क्या है जो यहाँ लंबे बरसों से बारिश नहीं हुई। फिर वो सब रानो चिड़िया की बात से सहमत होते हैं और उसी समय बादलों से मिलने चले जाते हैं। वो बहुत ऊंचा उड़ते हैं और काफी समय तक बादलों को खोजते हैं। दोस्तों, सब जगह देख लिया, न जाने कहाँ गायब हो गया है यहाँ का बादल। मुझे तो लगता है वो यहाँ है ही नहीं, इसीलिए यहाँ बारिश भी नहीं हो रही। ढूंढो ढूंढो, हर जगह ढूंढो, बादल हमें मिल ही जाएगा। आखिर गया कहाँ होगा? इस तरह से वो बादलों को खूब खोजते हैं परंतु उन्हें बादल कहीं नहीं मिलते। वो थक हार कर मुखिया के पास आ जाते हैं। देखो चिड़िया, जितना भी हम भोजन लाए हैं वो सब इन्हीं पक्षियों के लिए छोड़कर वापस अपने जंगल चले जाते हैं। चुप कर जाओ तुम सब। मुखिया जी, जब तक आपका जंगल पहले की तरह हरा भरा नहीं हो जाता तब तक आप सब हमारे जंगल चले। वहाँ सब कुछ है, फल, नदी, तालाब। अगर आप सब यहीं रहे तो एक एक करके मर जाओगे। नहीं नहीं, इस जंगल ने हमें बहुत कुछ दिया है। मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। यह गलत होगा। मुखिया जी, हमेशा के लिए नहीं ले जा रही हूँ आपको। जब आपका जंगल हरा भरा हो जाए तो आप सब वापस आ जाना। फिर मुखिया को उनकी बात माननी पड़ती है और सारे पक्षी अपना सामान उठाकर निकल पड़ते हैं। उन्हें आते आते रात हो जाती है। नदियों में पानी, हरे हरे पेड़ फलों से लदे हुए। बहुत अच्छा है आपका जंगल। ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। आपको पता है, कभी ऐसा हमारा जंगल भी हुआ करता था। तभी गोरी कौवी रानो चिड़िया से कहती है,
रानो चिड़िया, ये तारीफें लूटना बंद करो और ये बताओ, ये सब सोएंगे कहाँ? मेरा घोंसला तो नाजुक सा है, मैं किसी को नहीं आने दूंगी अंदर। गोरी ने ठीक कहा, मेरा घर भी कमजोर है, अब हम इनको कहाँ सुलाएंगे? गोरी ने गलत कहा है, ये सब हमारे जंगल के मेहमान हैं। जब तक इन सब के अपने अपने घर नहीं बन जाते, तब तक हमें इन सब को मिल बांट कर अपने अपने घरों में ही सुलाना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, मुझे रानो चिड़िया की बात सही लगी। फिर सब पक्षी फैसला कर दूसरे जंगल के पक्षियों को अपने अपने घर ले जाते हैं और खाना खिलाकर सभी को सुला देते हैं। तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है। हरिया तोते का घर बहुत कमजोर था, वो बारिश में 4 पक्षियों का वजन नहीं झेल पाता और रात में ही गिर जाता है। मुझे नहीं लगता हमारा घर इतना वजन झेल पाएगा, मैं नहीं आऊँगा अंदर। अभी कमजोर नहीं है तुम्हारा घर, अब आ जाओ अंदर। बंटी डरते हुए घर के अंदर जाता है और उनका घर भी टूट जाता है। आए मर गया रे मर गया, मेरी कमर ही टूट गई। मैंने तो पहले ही कहा था, पर मेरी कोई नहीं सुनता। घर में दबने से कई पक्षियों को तो चोट आती है और कई सुरक्षित बच जाते हैं। तब मुखिया चील उन सब पक्षियों से कहता है, माफ करना रानो चिड़िया, हम सब की वजह से आपको ये सब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बारिश में आप सब भी बेघर हो गए। आप हमें अपने साथ गलत लाई यहाँ पर, हमारी वजह से आप सबको भी दिक्कतें हो रही हैं। हाँ रानो बहन, मुखिया जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप तो हमारी मदद करना चाह रही हैं, पर उल्टा आप सब पक्षी मुसीबत में पड़ गए। मुखिया जी, कालू भैया, आप लोग परेशान मत होइए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। क्यों ना हम इस बारिश से बचने के लिए सब पक्षियों के लिए लकड़ी के घर बनाएं। जब मैं पहाड़ी वाले जंगल में रहती थी तो मैंने वहाँ से लकड़ी के घर बनाने सीख ली थी। वो लकड़ी के घर हमें इस बारिश से भी बचाएंगे। ठीक है तो रानो चिड़िया, हम सब तुम्हें लकड़ी काट काट कर देंगे और तुम हम सब के लिए लकड़ी के घर बनाओ। फिर तेज बारिश में कालू कौवा और बंटी कबूतर लकड़ी काट काट कर ढेर लगाते हैं और सारे पक्षी रानो चिड़िया की मदद करने लग जाते हैं। लगभग 2-3 घंटों में वो काफी सारे लकड़ी के घर बना देते हैं, जिन्हें देखकर दूसरे जंगल के पक्षी बहुत खुश होते हैं और सुकून से सब पक्षी बारिश में अपने लकड़ी के घर में रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद। एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक मोर भी रहता था। वो जंगल में अकेला मोर बचा था। बाकी मोर दूसरे जंगलों में चले गए थे, पर उसे यह जंगल बहुत अच्छा लगता था, जिस वजह से वो इसी जंगल में रहता था। और जब बारिश होती तो वो बारिश में बहुत नाचता। एक दिन की बात है, जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश को देखकर मोर बहुत खुश हुआ और अपने आप से बोला, अरे वाह, कितना मजा आ रहा है बारिश में। मैं तो चाहता हूँ रोज ऐसी ही बारिश हो। बारिश में नाचने का अलग ही मजा होता है, दिल खुश हो जाता है ऐसी बारिश में नाचकर। वहीं दूसरी तरफ बारिश से जंगल में रहने वाले पक्षी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि हर 2 दिन बाद बहुत तेज बारिश हो जाती थी, जिस वजह से उनके घरों में पानी भर चुका था। और वो सब पक्षी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान थे और इसीलिए वो सभी एक जगह पर इकट्ठा हुए और पक्षियों की मीटिंग बिठाई। अरे भाइयों, हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। यह बारिश हर 2 दिन बाद हो जाती है। मैं तो इस रोज रोज की बारिश से तंग आ गया हूँ। न खाना खा पा रहे हैं, न काम पर जा पा रहे हैं। कालू भैया, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, पर हम पक्षी इन सब में क्या कर सकते हैं? ये बारिश करना हमारे हाथ में थोड़ी है, ये तो बादलों का काम होता है। हाँ रानो चिड़िया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसलिए अगर हमें ये सब रोकना है तो हमें बादलों से बात करनी चाहिए कि वो इतनी बरसात ना करे, क्योंकि इस तरह तो हमारा जंगल नदी में बदल जाएगा। अरे रानू बहन, कालू, ये सब बादलों का दोष नहीं है, बल्कि इसमें मोर भी शामिल है। क्या मोर? मैं कुछ समझी नहीं हरिया भैया, मोर कैसे? अरे जब वो नाचता है तभी तो पानी बरसता है। अगर वो नाचे ना तो पानी भी नहीं बरसेगा। अच्छा, तो ऐसी बात है। तो हम लोग मोर से बात करते हैं और उन्हें समझाएंगे कि अगर उसे यहाँ रहना है तो नाचना छोड़ दे, वरना उसे ये जंगल छोड़कर जाना होगा। और यह कहकर कालू कौवा और हरिया तोता मोर के पास पहुँच जाते हैं। उन दोनों को देखकर मोर बहुत खुश हुआ। अरे भाइयों, क्या बात है? तुम लोग मेरे पास क्यों आए हो? सुनो मोर, हम तुमसे ये कहने आए हैं कि तुम नाचा मत करो, क्योंकि तुम्हारे नाचने से हमें बहुत परेशानी होती है। पर क्यों भाइयों, तुम्हें क्या परेशानी होती है? बल्कि परेशानी तो मुझे होनी चाहिए, क्योंकि नाचता तो मैं हूँ। तुम्हारे ऊपर कौन सा बोझ पड़ता है?
यह सुनकर उन दोनों को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो मोर को समझाने आए थे, पर उल्टा मोर ने उन्हें ही समझा दिया और वो वहाँ से चले गए। उन दोनों को इस तरह गुस्सा देखकर मोर काफी हैरान हुआ, पर उसने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। इसके बाद वह दोनों पक्षियों के पास वापस आए और उन्होंने फैसला किया कि अब वो बादलों के पास जाएंगे और बादलों से ही बात करेंगे, क्योंकि अब बादल ही कुछ कर सकते हैं। इसके बाद वो दोनों बादलों के पास जाते हैं। बादलों के पास पहुँचने पर बबलू बादल ने कालू से कहा, क्यों कालू कौवा और हरी तोता, यहाँ पर कैसे आना हुआ? कोई परेशानी है क्या? बताओ मुझे। बबलू बादल, हम आपसे ये कहने आए हैं कि आप इतनी बारिश ना कीजिए, क्योंकि बारिश की वजह से हमारे घर खराब हो गए हैं। कालू, पर बारिश तो जरूरी है, और यदि बारिश नहीं होगी तो जंगल सूख जाएगा और फिर तुम पक्षियों के पेड़ पौधे भी सूख जाएंगे। हमें कुछ नहीं पता बबलू बादल, बस तुम बारिश मत करो, क्योंकि बारिश की वजह से हमें बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं। हमने मोर से भी मना किया है, अब वो नाचेगा नहीं। पर मुझे तो उसका नाचना बहुत ही अच्छा लगता है, और वैसे भी वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अच्छा, तो मोर तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है। ठीक है, तो हम चलते हैं, बस हमारे ऊपर थोड़ी मेहरबानी कीजिए। फिर कालू और हरिया तोता वहाँ से चले आए। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं दूसरी तरफ मोर बहुत खुश था। एक दिन की बात है, बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी पक्षी फिर से इकट्ठा हुए और कालू कौवा ने पक्षियों से कहा, पक्षियों, अगर बारिश रोकनी है तो हमें जंगल से मोर को निकालना ही पड़ेगा, तभी बारिश बंद होगी। कालू, ये तुम क्या कह रहे हो? मोर के जाने से बारिश क्यों बंद होगी? क्योंकि उन बादलों ने मुझे बताया था कि मोर उसका बहुत अच्छा दोस्त है, और अगर वो चला गया तो वो बादल भी उसके साथ चले जाएंगे। इसलिए हमें इस जंगल से मोर को निकालना चाहिए। कालू, ये तुम लोग गलत कर रहे हो। अगर वो चला गया तो फिर बारिश कभी भी नहीं होगी, और यदि बारिश नहीं हुई तो फिर हमारे पेड़ पौधे हरे कैसे रहेंगे? वैसे भी बारिश के मौसम में तो बारिश होती ही है। तुम लोग इतना परेशान मत हो। सुनो रानो चिड़िया, तुम उस मोर की तरफदारी कर रही हो। अगर तुमने ज्यादा उसकी हिमायत ली तो हम तुम्हें भी इस जंगल से निकाल देंगे। यह सुनकर रानो चिड़िया शांत हो जाती है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा घर नहीं था। वो इस जंगल को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर उसे पता था अगर मोर चला गया तो फिर जंगल पर आफत टूट पड़ेगी। फिर वो सब पक्षी मोर के पास गए और कालू ने मोर से कहा, मोर, अब तुम हमारे जंगल को छोड़कर चले जाओ। क्यों? ये जंगल मेरा भी है, मैं इस जंगल को छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं, यह जंगल हमारा है। वैसे भी तुम्हारे सारे साथी मोर यहाँ से चले गए हैं, तुम भी उन्हीं के पास जाओ, और यदि नहीं गए तो हम तुम्हें धक्के मारकर निकाल देंगे। यह तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, यह जंगल सभी पक्षियों का है। बस मोर, बस, अब और नहीं, तुम हमें मत बताओ, बस तुम यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर मोर बहुत दुखी होता है और वो जंगल को छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ बादल यह सब देख रहे थे और बादलों को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो अपने साथी बादलों से कहता है, अब मैं इस जंगल में कभी भी बारिश नहीं करूँगा, चाहे यह लोग कितना भी कहें, पर अब इस जंगल में बारिश कभी नहीं होगी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। मोर के जाने के बाद बारिश भी बंद हो चुकी थी। अब सभी पक्षी बहुत खुश थे और वो आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। समय तेजी से गुजर रहा था। 1 साल कब बीत गया उन्हें पता ही नहीं लगा और गर्मियाँ बहुत तेज पड़ने लगी। गर्मियों की वजह से सभी पक्षी बहुत ज्यादा परेशान हुए, क्योंकि पानी की कमी होने लगी। पेड़ पौधे भी सूखने लगे, पर बारिश अभी तक नहीं हुई। फिर सभी पक्षी फिर से इकट्ठा हुए। अरे भाइयों, बारिश क्यों नहीं हो रही है? अब तो पूरा 1 साल हो गया है। कालू, अब तुम लोग बारिश की क्यों चिंता कर रहे हो? वैसे बारिश तुम्हारी वजह से ही तो बंद हुई है। यह तुम क्या कह रही हो रानो चिड़िया? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? हाँ, मेरा दिमाग तो बिल्कुल सही है, पर तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया था, जिस वजह से तुमने जंगल से मोर को निकाल दिया। तो क्या हुआ? अगर मोर चला गया तो क्या बारिश नहीं होगी? नहीं होगी। लगता है तुम लोग भूल गए हो पुरानी बातें। ये सुनकर सभी पक्षियों को पुरानी बातें याद आ जाती हैं और उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने मोर को इसीलिए निकाला था कि बारिश ना हो। फिर वो पक्षी रानो चिड़िया से माफी मांगते हैं। पक्षियों, मुझसे माफी मांगने से कोई फायदा नहीं। हमें मोर के पास चलना चाहिए और उससे माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद वो सभी पक्षी मोर के पास गए और कालू कौवे ने मोर से माफी मांगी। हमें माफ कर दो मोर, हमने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की थी और तुम्हें जंगल से भी निकाल दिया, पर तुम हमारे साथ चलो, क्योंकि हमारे जंगल में बारिश नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हम पक्षियों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोगों ने मुझे बहुत बेइज्जत किया था।
हमें माफ कर दो मोर भाई, तुम चाहे हमें कोई भी सजा दे दो, पर तुम हमारे साथ चलो हमारे जंगल। हम पक्षियों को तुम्हारी जरूरत है, तुम ही हमें इस परेशानी से बचा सकते हो। ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ चलता हूँ। लगता है तुम्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा है। फिर मोर उन पक्षियों के साथ उनके जंगल चला गया और जंगल में जाकर नाचने लगा। मोर को खुश देखकर बादलों ने फिर से बरसात कर दी, जिसे देखकर सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं और वो सब पक्षी भी मोर के साथ नाचने लगते हैं, जिसे देखकर बादल बहुत खुश हो रहे थे और झमाझम बरसात कर रहे थे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपके साथ भी बुरा ही होता है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।